हाँ मुझको ही ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई, हाँ ले गई दिल ले गई। मैंने क्या सही डिसीजन लिया है? मैं तो कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ जिससे मैं शादी करूँगा। वो अगर मेरी माँ और मेरी गर्लफ्रेंड की तरह निकली तो, मेरी भाइयों से प्यार नहीं किया तो, अगर ऐसा हुआ तो मेरा परिवार फिर से बिखर जाएगा। मैं क्या करूँ? आर्यन, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तू बहुत परेशान लग रहा है। तू क्या सोच रहा है? बोल मुझे। आर्यन सब बताता है। आर्यन, सभी लड़की एक जैसी नहीं होती है। तेरा सोच गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है जिस लड़की से तेरा शादी होगा वो तेरी सोच को बदल दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्यन, तू शायद कॉलेज की उस लड़की को भूल गया है। नहीं, मैं उसे नहीं भूला हूँ, ना कभी भूल सकता हूँ। उसकी बातें अभी भी मेरे दिल में चुभती है। काश मैं उस दिन उसकी बातों को समझ पाता। अगर मैं उस दिन उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो मेरी लाइफ में इतना धोखा नहीं मिलता। मैं कांच को हीरा समझकर खुद के पास रखा और हीरो को कांच समझकर खुद से दूर कर दिया। वो तेरा गलती नहीं था। तू तब रिलेशन में थी, इसलिए तुझे समझ नहीं आया। तू तेरे प्यार में लॉयल था। देखना, इस बार जो लड़की तेरी लाइफ में आएगी वो तेरी जिंदगी को खुशियों में भर देगी। देखते हैं। ग्रैंडपा, आप मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हो? हाँ बेटा, हमारा पोता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। देखने में भी बहुत अच्छा है। अरे इंग्लिश में बोलना। हाँ, बहुत हैंडसम है। वो तो ठीक है ग्रैंडपा, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा? आप तो जानते हो ना मेरे बारे में। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। हाँ जानता हूँ बेटा, मैंने इन्हें सब कुछ बताया है। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तुम्हारे बहनों को अपने पास भी रख सकते हो। ऐसा बात नहीं है ग्रैंडपा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा? मैं आप लोगों को कैसे बोलूँ मैं क्यों नहीं शादी करना चाहती हूँ? क्या हुआ बेटा? गंगा जिनका हाथ पकड़ लेता है। बेटा, उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है। तुम्हारे जैसी लड़की ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा मुझे। तुम मेरे पोते के लिए बेस्ट हो। तुम ही उनके मन में प्यार का फूल खिला सकती हो। उसकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ ला सकते हो। प्लीज बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे पोते से शादी कर लो। गंगा रो देता है। हे ग्रैंडपा, आप क्यों रो रहे हो? प्लीज रो मत। इतनी सारी फाइल मैं क्या खत्म कर सकती हूँ? जिमिन, तुझे क्या जरूरत थी इस मुसीबत को अपने सर पे लेने की? आप भुगतो। अगर मैंने एक काम नहीं खत्म कर पाई तो ना जाने वो खरूस बिल्ले मुझे क्या पनिशमेंट देगा। मिस जिमिन, तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब भुगतो। मैं तो चला सोने। जिमिन, रोज, तू कल घर क्यों नहीं आई? तू कहाँ थी कल रात? मैं ऑफिस में ही थी। एक फाइल देख रही है? ये सारी फाइल देख रही थी। क्या तू अकेली इस ऑफिस में थी? नहीं, सर भी थे। वो अभी रेस्ट करने गया है। ओह अच्छा। क्या इसका मतलब तू और सर कल रात एक साथ थे? हाँ, रोमांटिक। इसमें रोमांटिक वाली क्या बात है? वो लड़की मेरे लिए काम कर रही है, मेरे बारे में सोच रही है, और मैं रोज पका मत, मुझे काम करना है। तू यहाँ से जा, मुझे ये सारी फाइल देखनी है। अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाई तो ये बिल्ले मुझे पनिशमेंट देगा। बिल्ले? हाँ, रोज हंसने लगती है। सुबह पीछे खड़े होकर देख रहा है। तूने खाना खाया? नहीं, ना कल रात खाई ना सुबह। क्या कल रात इसने खाना नहीं खाया? अरे हाँ, वो तो मेरे साथ ही थी कल रात। मैं भी ना, मुझे एक बार पूछना चाहिए था वो खाना खाया कि नहीं। जिमिन, पहले से ही तेरी बीपी लो है। अगर तू ऐसे करती रही तो बीमार पड़ जाएगी। रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं रोज, अभी नहीं। क्या हो रहा है? सर, आप सोए नहीं? नहीं जिमिन, मैं आती हूँ। रोज चली जाती है। सर, आपको थोड़ी रेस्ट लेना चाहिए था। जिमिन, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तुम अपना काम करो। सॉरी सर। जिमिन काम करने लगती है। नहीं जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे बाप को प्रपोज नहीं किया है। तुम्हें क्या है? वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे बाप से नहीं। इसीलिए उन्हें तुम्हारे बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुम में इंटरेस्ट है। इसीलिए तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया है। अगर वो तुम्हारे बाप से शादी करता तो जरूर तुम्हारे बाप के बारे में जानने की कोशिश करता। तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हारे बाप से शादी करे? What? मैं उसके बाप से क्यों शादी करूँगा?
इतना चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को समझते क्या हो, मिस यूनिवर्स? अपना शक्ल कभी आईने में देखा है? देखकर तो लगता है 60 के ऊपर तुम्हारी उम्र है, बुढ़ी हो गए हो। क्या तुम मुझे बुढ़ी कहा? और नहीं तो क्या, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे चाचू ने तुम्हें प्रपोज किया है। मुझे तो नहीं लगता है तुम्हारी तरफ कोई लड़का दिखता भी है। हाँ ना चाचू? हाँ तूने सही कहा बेटा, मेरे चाचू का आंखें खराब है, इसीलिए तो तुम्हें पसंद किया। जंगकुक थोड़ी दूर खड़ा होकर सब देख रहा है और हंस रहा है। मेरा आंखें कब खराब हुआ? मैं तो अच्छी तरह से देख पाता हूँ। हाँ तुम औकात के बारे में क्या बोल रहे थे? मेरे चाचू का औकात क्या है? तुम्हारा औकात क्या है? मेरे चाचू के पास एक कॉफी शॉप है जो उसकी खुद का है, वो उससे कमाता है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? जो है वो तुम्हारे पापा का है, वो तुम्हें देगा तो ही तुम्हारा होगा, वरना नहीं। बाप के पैसों पर सभी घमंड दिखाते हैं। अपने एटीट्यूड अपने पास रखो। एक बार पैसा कमा के देखो, कितना मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। जिस पैसों पर तुम घमंड दिख रहे हो, वो पैसा तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से कमाया है, वो भी तुम्हारे लिए। इसलिए घमंड करना है तो पापा को लेकर करो, पैसों को लेकर नहीं। और एक बात कहना चाहती हूँ, पैसों से सब कुछ मिलता है लेकिन प्यार नहीं मिलता है। जिंदगी में एक सच्चा जीवन साथी का बहुत जरूरत है, जो हर पल हमारा साथ देगा, हमारा साथ रहेगा। हम एक दूसरे की खुशी में खुश होंगे, एक दूसरे के दुख में दुखी होंगे। कभी भी किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। यही जिंदगी का असली प्यार है, असली खुशी है, जो पैसों से नहीं मिलता है। प्यार तो दिल से होता है, ना वो पैसा देखता है, ना वो उम्र देखता है, ना वो घर देखता है, वो तो सिर्फ दिल को देखता है, समझे? मेरे चाचू आप उदास मत हो, मैं इनसे भी अच्छी लड़की आपके लिए ढूंढूंगा जो आपको प्यार करेगी। आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाएगी, ना वो आपकी पैसा देखेगी, ना वो आपकी उम्र देखेगी। ऐसा लड़की नहीं मिलेगी बेटा, मिलेगी चाचू। भगवान ने जरूर आपके लिए ऐसी लड़की बनाई है। आप रो मत, आप एक आदमी होकर रो रहे हो। क्यों? आदमी के पास क्या दिल नहीं है, है ना? तो आप मेरे चाचू होकर रो रहे हो, इससे मेरा इज्जत कम हो जाएगा। मेरे रोने से तेरा इज्जत क्यों कम होगा? आप मेरा चाचू हो, सब मुझे कहेगा। वो देखो लेडी डॉन का चाचू रो रहा है। लेडी डॉन? हाउ फनी, एक खुद को लेडी डॉन समझता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप हमेशा मेरी इज्जत का धज्जियां उड़ाते हो। अब चलो, हाँ बेटा चल। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप हबी लो, छुप गए तब प्यार की पहली नजर। हाय देखिए मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती, पहले मुझे मेरे फैमिली से बात करना पड़ेगा। वो सब जो डिसीजन लेगा वही होगा। ठीक है बेटा, तुम अपने फैमिली से बात करो, हमें तुम्हारी जवाब का इंतजार रहेगा, लेकिन जवाब हाई देना। अगर तुमने ना कर दी तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं कभी उसे पहले जैसा नहीं देख पाऊंगा। ग्रैंडपा आप रो मत। बेटा ये देखो उसका पिक्चर, तुम अपने घर वालों को दिखाना, बोलना लड़का बहुत हैंडसम है। इस पिक्चर को देखकर वो सब जरूर मान जाएगा। मानेगा तो तब ना जब तू उसे पिक्चर देगा। ओह हाँ, ये लो पिक्चर। जिन पिक्चर को देखकर चौंक जाते हैं। ना जाने कैसा एहसास है। नमजून, ये कैसे पॉसिबल है? इसका तो गर्लफ्रेंड था, वो दोनों तो शादी करने वाले थे। ऐसा क्या हो गया जो वो दोनों एक दूसरे को छोड़ दिया है? क्या हुआ बेटा, चौंक गई ना? ग्रैंडपा ये आपका पोता है? हाँ बेटा, तुम इसे जानते हो? हाँ ग्रैंडपा, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। ओह, तो तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो? हाँ ग्रैंडपा, उसका तो गर्लफ्रेंड था ना, वो दोनों तो शादी करने वाले थे। हाँ बेटा, लेकिन वो लड़की उसे धोखा दे दिया। सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी माँ भी। व्हाट? हाँ, वो लड़की उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करती थी। जब हमारी कंपनी लॉस में चल रहा था, हमारे शेयर गिर रहा था, हमारी कंपनी पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, तब उसकी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। एक बार भी अपने बेटों के बारे में नहीं सोचा। उस वक्त अरन पूरी तरह से टूट गया था। वो अपना दर्द उस लड़की के साथ शेयर किया। वो लड़की सब कुछ सुनकर उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके पास उस वक्त पैसा नहीं था। उस वक्त हम सब बहुत बुरी हालतों से गुजर रहे थे। उसके पापा इस सब कुछ सहन नहीं कर पाए और चल बसे। तब से अरन लड़कियों से नफरत करता है। उसे लगता है दुनिया की हर लड़की एक जैसी है। वो बहुत मेहनत करके एक कंपनी को फिर से खड़ा किया।
आज वो टॉप बिजनेसमैन में से एक है। इस सब कुछ सुनकर जिन की आंखों से आंसू गिरने लगती है। बेटा, तुम ही उसके सोच को बदल सकते हो। प्लीज तुम इस शादी से मना मत करना। मैं सोचकर बोलूंगी ग्रैंडपा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। एक कहकर वो दोनों चला जाता है। तुमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारा सोच अपनी जगह सही है, लेकिन इस सोच को मैं बदलूंगी। मुझे सहने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर आर्यन। तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा सारे है गया मैं जो। आप क्या देख रहे हो? तुम ठीक तरह से काम कर रहे हो कि नहीं ये देख रहा हूँ। आपको क्या मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं सिर्फ खुद पे विश्वास करता हूँ और किसी पे नहीं। तो आपको एम्प्लॉय रखने की क्या जरूरत है? आप खुद ही सब काम कर लीजिए। एक कहकर जिमी जाने लगती है। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? सर, मैं एक इंसान हूँ, रोबोट नहीं। वॉशरूम जा रही हूँ। ओह, जाओ। कुछ फाइल रखा है नीचे टेबल पे, आते समय उसे लेकर आना। जब देखो काम पे लगा रहता है, चैन से वॉशरूम में भी नहीं जा सकती। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लेकर आऊंगी। एक कहकर जिमिन चली जाती है। जिमिन, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक खड़ूस बिल्ली मुझे कभी चैन नहीं देगा, हर वक्त काम काम और काम। एक कहकर जिमिन चली जाती है। कल से मैं घर नहीं गई, मुझे सोना है। अचानक मेरा सर क्यों घूम रहा है? सर का क्या दोष है? मैं अब तक कुछ नहीं खाया, इसीलिए सर घूम रही है। सर, मैं ले आई। जिमिन अचानक गिरने लगती है। सुगा उसे पकड़ लेता है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? जिमिन, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। ओ, मुझे चक्कर आ गई थी। तुम चलो, जाकर पहले खा लो। तुम कल रात से कुछ नहीं खाए हो, पहले खा लो। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो बैठो और खा लो। सर, आपने भी तो नहीं खाया है, अब भी खा लीजिए। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, तुम खा लो। नहीं सर, खाऊंगा तो एक ही साथ, वरना नहीं। जिमिन, तुम जिद क्यों दिख रही हो? मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ तुम ऐसा ही हो, मैं जानता हूँ। मतलब तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है। हाँ, तो खा लीजिए ना। उसके बाद दोनों खा लेती है। हबी, हबी। हाँ चाचू, मेरा हबी आ गया। हाँ, ते जाके जंकुक को हक कर लेती है। ना जाने बेचारा का आज क्या होगा। चलो देखते हैं।